हरी भरी पहाड़ियों और कल कल करती जलधाराओं के बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। कवि का हृदय जिज्ञासा से भरा था और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम था। उन्होंने अपने अधिकांश दिन जंगलों की खोज करने, पेड़ों पर चढ़ने और अपने आसपास के जीवन के नाजुक संतुलन की प्रशंसा करने में बिताए। एक दिन मास्टर एल्विन नाम का एक प्रसिद्ध आर्बोरिस्ट गांव में आया। लंबी सफेद दाढ़ी और सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने पेड़ों के बारे में सदियों का ज्ञान और दुनिया में सद्भाव बनाए रखने में उनके महत्व को बताया। जैसे ही मास्टर एल्विन ने बोलना शुरू किया, ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पेड़ पृथ्वी के फेफड़े हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज हवा की तरह सुखद थी। वे हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं, अनगिनत प्राणियों को आश्रय देते हैं और मिट्टी को नष्ट होने से बचाते हैं। उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, जैसे वे हमारी देखभाल करते हैं। गांव वाले आश्चर्य से सुनते रहे, लेकिन कवि विशेष रूप से मंत्रमुग्ध था। वह बड़ी बड़ी आंखों से मास्टर एल्विन के पास आया और पूछा, मैं आपकी तरह पेड़ों की देखभाल करना कैसे सीख सकता हूँ? कवि की उत्सुकता पर मास्टर एल्विन मुस्कुराए। मेरे साथ आओ युवा, मैं तुम्हें एक आर्बोरिस्ट के तरीके सिखाऊंगा। वर्षों तक कवि ने मास्टर एल्विन के अधीन प्रशिक्षण लिया। उन्होंने सीखा कि पौधों की देखभाल कैसे करें, शाखाओं की सावधानीपूर्वक छटाई कैसे करें और प्रत्येक पेड़ की जरूरतों की पहचान कैसे करें। लेकिन इससे भी अधिक, उन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया कि हर पेड़ के पास बताने के लिए एक कहानी है, लचीलेपन, विकास और जुड़ाव की कहानी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कवि स्वयं एक कुशल आर्बोरिस्ट बन गए। वह पेड़ों के बारे में अपनी गहरी समझ और सबसे संकटग्रस्त जंगलों को भी ठीक करने की अपनी क्षमता के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। हालांकि उनकी विनम्रता अपरिवर्तित रही। उन्होंने कभी भी अपने कौशल का घमंड नहीं किया। हमेशा अपनी सफलता का श्रेय मास्टर एल्विन द्वारा सिखाए गए पाठों और स्वयं पेड़ों के मार्गदर्शन को दिया। एक दिन गांव में एक शक्तिशाली तूफान आया, जो अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। पेड़ उखड़ गए, उनकी शाखाएं टूट गईं, और एक समय फलने फूलने वाला जंगल खंडहर हो गया। कवि दुखी होकर खोए हुए संतुलन को बहाल करने के लिए निकल पड़ा। ग्रामीणों की मदद से कवि ने पेड़ों को दोबारा लगाने, टूटी शाखाओं की मरम्मत करने और घायल पौधों की देखभाल करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने ग्रामीणों को पेड़ों की देखभाल करने और जंगल को पुनर्जीवित करने में मदद करने के तरीके सिखाते हुए अपना ज्ञान खुलकर साझा किया। समय के साथ जंगल एक बार फिर से पनपने लगा। पक्षी लौट आए, फूल खिल गए और हर कोने में जीवन गुलजार हो गया। कवि हरे भरे विस्तार के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, ये जानते हुए कि जंगल ने तूफान को माफ कर दिया था, जैसे पेड़ों ने उसे माफ करना और ठीक करना सिखाया था। वर्षों बाद जब कवि पुनरुद्धारित जंगल से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र उस पौधे पर पड़ी जो उन्होंने खुद लगाया था। इसकी पत्तियां हवा में फुसफुसा रही थी और उसने एक धीमी आवाज सुनी, लगभग मास्टर एल्विन के ज्ञान की प्रतिध्वनि की तरह। प्रकृति के आलिंगन की विनम्रता में विकास और सद्भाव का रहस्य छिपा है, और इसलिए विनम्र आर्बोरिस्ट कवि की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। एक अनुस्मारक की विनम्रता, सीखना और एक दूसरे और हमारे आसपास की दुनिया की देखभाल करना एक अच्छे जीवन की कुंजी है।